मेरी दादी से सब पूछने आए कि आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है, लड्डू क्यों बंटवा रहे हो। तो उन्होंने बोला था एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि लड्डू क्यों बंटवाए थे। हम ना सिर्फ ऊपर ऊपर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं कि तू गरीब है ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया, तू लाइफ में कुछ बना नहीं ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया, तू उतना अच्छा दिखता नहीं है ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया। तो इंट्रोवर्ट के लिए मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है, स्मॉल एक्सपोजर। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बनना। मैं आपको अपनी पर्सनल एक टिप बताती हूँ। दैट्स हाउ आई हैव नेवर फेल्ड इन इंटरव्यू। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। Thank you everybody. Thank you everybody for having me here. My name is Mitali Jaiswal, and before I start, I just want to say this, that we are all telling a story. हम सब एक कहानी कह रहे हैं। चाहे हम जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से उठते हैं, जिस तरह से चलते हैं, हम जिस तरह से दूसरों को इज्जत देते हैं या इज्जत लेते हैं, उससे हम अपनी कहानी कह रहे हैं। तो हो सकता है कि अपनी कहानी के हम मेन कैरेक्टर हो, लीड कैरेक्टर, लेकिन दूसरों की कहानी में हम ऑडियंस हैं। तो अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो बहुत ही शिद्दत से सुनिएगा, विदाउट एनी जजमेंट। और अगर कहानी कह रहे हैं तो शान से कहिएगा, विदाउट एनी फिल्टर। और कहानी कही जाती है तब हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, एक सबको सुननी होती है और एक हमें सुनानी होती है। तो आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं उज्जैन एमपी की बॉर्न हूँ और पापा पेपर इंडस्ट्री में थे, मैकेनिकल इंजीनियर। और क्योंकि वो पेपर इंडस्ट्री में थे और पेपर इंडस्ट्री जंगलों के पास होती है, हमेशा छोटे टाउन्स में हम रहे। जिस दिन मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए थे। तो लड्डू बंटवाने से लोगों को लगा कि ज़रूर लड़का पैदा हुआ होगा। जब उनको पता चला कि लड़की पैदा हुई है तो मेरी दादी से सब पूछने आए कि आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है, लड्डू क्यों बंटवा रहे हो। तो उन्होंने बोला था एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि लड्डू क्यों बंटवाए थे। तो आज इस मंच पे खड़े होके मुझे ये लग रहा है कि माई ग्रैंड मदर हुज नो मोर, उस ज़माने में भी उनका ये जो थॉट था वुमेन एम्पावरमेंट का और पावरफुल होने का, वो आज तक वर्क कर रहा है मेरे लिए। सो थैंक यू वेर एवर शी इज़। एंड वंस आई वॉज बॉर्न एंड आई वॉज लिविंग विथ माई पेरेंट्स, एक बहुत ही ख़तरनाक हादसा हुआ था हमारे साथ। हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ था और पापा काफ़ी टाइम तक बेड रिडन थे और ऐसा लगा था शायद वो चल नहीं पाएंगे या प्रॉब्लम हो सकती है। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि हर लड़की को, क्योंकि मेरी मॉम जॉब नहीं करती थी, तो ऐसा लगा था कि हर लड़की को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मनी, क्योंकि कम था हमारे पास, उसका हमेशा से ये था कि मुझे पैसा कमाना है, घर वालों के सपोर्ट करना है और इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। तो मैंने 16 इयर्स कॉर्पोरेट में जॉब किया है और मैंने वो सारे सपने पूरे किए। 19 कंट्रीज़ में मैंने काम किया और US, UK, स्विट्ज़रलैंड, सब कुछ जो देखना था वो देखा। और एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर को एक दिन अचानक मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जस्ट लाइक दैट। आई वेंट इन द मॉर्निंग नॉर्मल ऑफिस की तरह और बस रेजिग्नेशन टाइप किया एंड इट वाज ओवर। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि क्यों किया इसने ऐसा। अभी होम लोन चल रहे हैं, कार लोन चल रहे हैं, 3 सर्वेंट्स रखे हुए हैं, कौन देगा सैलरी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग पार्ट है, देयर इज़ अ मिसिंग लिंक इन दिस जर्नी। ऐसा लग रहा था दिस इज़ नॉट इनफ। कॉर्पोरेट में जॉब करना, एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करना, इंटरनेशनल ट्रैवल करना, सब कुछ बेहतरीन था। What is it that some missing link जो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। और फिर मुझे लगा कि शायद कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसी स्टार्ट हुई, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। 2018 में मिसेस दिल्ली NCR भी जीता। उसके बाद भी वहाँ से कुछ मिसिंग लिंक्स मिले। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपको पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है या आपको करना क्या है, ऑलवेज फॉलो द एनर्जी, फॉलो योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको डायरेक्ट करेगी कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। क्योंकि जो बैठ के सिर्फ सोचते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुँच पाते। जो उठ के कोई एक छोटा सा पहला कदम लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो पहला कदम, वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया जॉब छोड़ने का, और उसके बाद से मेरी जर्नी फैंटास्टिक रही है। 3 टाइम्स मैंने TEDx टॉक दिया है। This is my second जोश with all of you guys. So this is interesting for me, this is wonderful for me. और कॉर्पोरेट के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, लाइफ सूत्रा। आई एम द फाउंडर ऑफ लाइफ सूत्रा। और 1.5 साल पहले मैंने एक NGO स्टार्ट किया था, सुसाइड फ्री इंडिया। और आज मैं सेटिस्फैक्टरीली ये कह सकती हूँ कि अब जाके इतने साल बाद आई एम ट्रूली हैप्पी।
आई एम ट्रूली हैप्पी ऑल द टाइम। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या प्रॉब्लम्स नहीं आते, फेलियर नहीं आते, पर क्योंकि मैं अंदर से टोटली सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पर्पस के साथ अलाइंड हूँ, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं हमेशा खुश हूँ। द जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक। तो ये मेरी छोटी सी कहानी है। और क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है कि डिफ़िकल्ट जर्नीज़ को कैसे किया जाता है, तो मेरे कुछ टिप्स हैं अबाउट हाउ टू हैंडल योर लाइफ। अगर आप थोड़े से पर्पसलेस फील कर रहे हो या आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है या कुछ करना है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, पर पता नहीं कि वो पहला स्टेप क्या है, वो पहली चीज़ क्या है जो मुझे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सपना है कि बहुत बड़ा फैंटास्टिक सा यूट्यूब चैनल बनाए, किसी का है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए, किसी का है कि अपना स्टार्टअप खोल लें, किसी का ऐसा है कि पहला जॉब कर ले, इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। तो सिंपल सा आंसर उसका एक है कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? 1 बाइट एट अ टाइम। पहले चम्मच से शुरू करो, प्रॉब्लम का सबसे छोटा पार्ट लो और उसको शिद्दत से खाओ, उसको शिद्दत से ख़त्म करो। जब मैंने मिसेस दिल्ली एनसीआर जीता था, आपको अगर मेरे बचपन की फ़ोटो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई वॉज वेरी डार्क स्किन्ड। और जैसे होता है ना इंडिया में डार्क स्किन, जैसे इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज बट अ स्किल इन इंडिया, वैसे फेयर कलर इन इंडिया फॉर गर्ल्स इज़ मैंडेटरी। शादी के लिए दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड। सीवी में सिर्फ चाहिए लड़की गोरी है एंड दैट इज़ इट। तो क्योंकि मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, इसलिए मैंने मिसेस दिल्ली एनसीआर में पार्ट लिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये डर मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया हमेशा के लिए, तो शायद अब मैं ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं रोक सकता। तो जब मैं मिसेस दिल्ली एनसीआर दिल्ली में, जहाँ इतनी बेहतरीन खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो इट वॉज़ द मोस्ट फियरफुल थिंग। पहले दिन ऑडिशन में जाने में इतना डर लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा गंदा मेकअप करके वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि फेयर लगने के लिए, कि मुझे ऐसा लगा था फर्स्ट लेवल में ही मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी। बस एक चीज़ पे मुझे भरोसा था, अपनी एक स्ट्रेंथ पे, कि मैं आंसर बहुत अच्छा दे सकती हूँ। तो अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर बहुत अच्छा दे सकती हूँ, और ये मेरा स्ट्रेंथ था। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो स्ट्रेंथ है ना, उसको पकड़ के रखिए, उसको गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपके सबसे डिफ़िकल्ट टाइम में ज़रूर काम आएगा। तो मुझे ये था कि अगर इन्होंने एक बार मेरी शक्ल इग्नोर कर दी ना और मेरा आंसर सुन लिया, तो ये ज़रूर मुझे ले लेंगे। और वैसे ही हुआ। मैंने 1000 लोगों के बीच में से 60 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से आई वॉज वन ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई आंसर। सो इस तरह की चीज़ें हुई। और वैसे ही मैंने स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि मेरा जॉब भी स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट था, तो मैंने स्ट्रैटेजिकली मिसेस दिल्ली एनसीआर जीता। और इसी तरह से मैंने ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम स्ट्रैटेजिकली हैंडल किए और सॉल्व किए। तो दिस इज़ माई लर्निंग, एंड आई होप कि इस लर्निंग से आपको भी कुछ सीखने को मिले। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू टेक अप एनी क्वेश्चंस नाउ। हेलो। हेलो लक्षिता। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब एज वेल। तो मैंने बहुत सुना है कि लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के बाद, तो हम कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ भी बेटर रहे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चले? वाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन बाय द वे। सो वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली आप पूछ रहे हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे क्लियर फर्स्ट लेवल है कि सबसे पहले तो टाइम क्लियरली ब्लॉक करो, विच मीन्स कि आप बाउंड्रीज सेट करो कि ये मेरा वर्क का टाइम है, ये मेरा काम का टाइम है। मैं जब लाइफ सूत्र हैंडल कर रही हूँ तो मेरा एक बैंक के साथ कोलैबोरेशन है, और मैनेजर को मैं फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो शाम को 6 बजे के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसका रूल क्लियर है कि भाई 9 से 6 ICIC का मेरा टाइम है, 6 बजे के बाद मेरी फैमिली ओन्स मी। ICIC का मैं नौकर नहीं हूँ, नोबडी ओन्स मी। क्लियर बाउंड्रीज लाइक दैट, ओके, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। मेरे प्रोफेसर हमेशा कहते थे, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इज़ हैव अ जॉब विच कम्प्लीटली ऑक्यूपाइज यू। लाइक इतना पैशन से आप काम करो, शिद्दत से काम करो कि वो कम्प्लीटली आपको एब्जॉर्ब कर ले। और जब आप घर आओ तो कोई एक ऐसी हॉबी हो विच ऑल्सो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स यू, क्योंकि रिक्रिएशन का मतलब ही होता है रिक्रिएट। ओके, तो आप कोई ऐसी हॉबी में जहाँ पर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, एनीथिंग वेयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग टू कम्प्लीटली डी स्ट्रेस योर सेल्फ। तो फर्स्ट इज बाउंड्रीज, सेकेंड इज रिक्रिएशन ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू, और फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे आप बड़े होंगे, अभी आप काफ़ी यंग हो,
जैसे आप बड़े होगे यू विल रियलाइज दैट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन योर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया करो। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, कन्वीनियंस डॉलर्स और इनकन्वीनियंस डॉलर्स। कन्वीनियंस क्या होती है, फ्री हूँ, बोर हो रहा हूँ, कॉल कर दिया, मम्मी कैसे हो, दोस्त कैसे हो। इनकन्वीनियंस डॉलर्स क्या होता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है पर आपका दोस्त हॉस्पिटल में है, आप उससे मिलने गए, ठीक है, आप बिजी हो, आपकी डेडलाइन है, सबमिशन है, पर आपने टाइम निकाल के स्पेंड किया, तो आपने इनकन्वीनियंस डॉलर स्पेंड किया। जितने ज़्यादा इनकन्वीनियंस डॉलर्स आप किसी पे स्पेंड करोगे उतनी मजबूत आपका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। दैट्स माय आंसर। थैंक यू। हेलो मैम, आई एम पीयूष एंड हाय पीयूष। मैं 11th में हूँ, 11th क्लास में, और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ वैसे तो, बट एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैं लोगों को जज नहीं कर पाता ऐसे बात टॉकिंग में ही। कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं कैसे जज कर सकता हूँ ऐसे बात टॉकिंग वे में ही? हाँ, मतलब आप ये जानना चाहते हो कि मैं कैसे समझूं सामने वाले का हाँ, इंटेंशन क्या है। इमोशंस कैसे समझ सकता हूँ? हाँ, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि कम्युनिकेशन को बैठ जाइए, कम्युनिकेशन का सबसे एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोलना, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन का ऑल्सो मतलब होता है सुनना और समझना, ठीक है। जब आप सुन रहे हैं तो एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स क्या होता है, वर्बल क्यूज़ होते हैं और एक नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं कि वो घबरा रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, या वो झूठ बोल रहा है, वो नीचे देख रहा है, ये मतलब ये दिख रहे हैं आपको। कुछ क्यूज़ ऐसे हैं जो आपको फील होते हैं, ठीक है, किनेस्थेटिकली। जैसे यू विल फील द एनर्जी ऑफ समवन व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम। आपको फील होता है कि वो किस तरह की सोच रखने वाला इंसान है। तो ये सब रीड करने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अबाउट योर सराउंडिंग्स, कि आप किस माहौल में हैं। बेसिकली उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल मास्टरी, कि यू रीड द रूम, आप कहाँ पर हो, किस तरह की बात हो रही है और सामने वाले का क्या रिएक्शन है। और आपने बोला कि आप इंट्रोवर्ट हैं, राइट? तो इंट्रोवर्ट के लिए मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो सजेशन को, स्मॉल एक्सपोजर, ठीक है। जब आप इंट्रोवर्ट है और आपको लगता है कि मैं पब्लिक में बात नहीं कर पाता, या अगर मैं कहीं जाऊंगा तो दोस्त कैसे बनाऊंगा, मैं तो सामने से बात ही नहीं कर पाता, हाउ डू आई डू दैट? स्मॉल एक्सपोजर। पहले एक बात मैं आपको बताऊं, ये ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान कौन होता है? वो नहीं जो बहुत अच्छा दिखता हो या बहुत अच्छा बोलता हो या बहुत सुंदर हो, नहीं, वो इंसान सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है जिसके 1-to-1 रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा होते हैं उस ग्रुप में। समझ आया आपको? मतलब कि अगर आप 1-to-1 रिलेशनशिप पे काम करोगे तो यू कैन बिकम द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो शुरुआत एक इंसान से करो, एक इंसान के साथ वो 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप करो। पूरे ग्रुप में पॉपुलर होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके 1-to-1 रिलेशनशिप मजबूत हो जाएंगे, वो इंसान आपको उस ग्रुप में पॉपुलर बनाएगा, आपको पार्टीज़ में इनवाइट करेगा, आप पे अटेंशन देगा, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ लाएगा, ठीक है। ऐसे इंट्रोवर्ट कैन बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। थैंक यू। काशिफ है। हाय मोहम्मद। मैम वैसे तो मैं एकदम चिल काइंड गाया हूँ, लेकिन मैम मुझे थोड़ा सा एक एंगर इशू है कि अगर कोई मुझसे गलत बात बोलता है या मुझे लगता है कि वो बात गलत है, तो उस बात पे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। और अगर कभी कभी मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ अपने गुस्से पर, तो बाद में मुझे वो बात खाती रहती है कि कुछ तो रिएक्ट करना था, एक तमाचा तो मार ही देता, लेकिन वो मुझे बहुत खाती है वो बात, कुछ टाइम रिएक्ट नहीं किया। तो मैं तो इसको ये जो हो रहा है ना, आपको क्या हो रहा है पता है? इमोशनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं इसको। मतलब कि उस समय इमोशन को हैंडल नहीं किया तो बाद में आके बॉदर कर रहा है, ठीक है। अब कैसे इसको हैंडल करते हैं कि इमोशंस को ना उसी समय प्रोसेस करना है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको थप्पड़ मार दो, पहले एनालाइज करो कि गुस्सा आ क्यों रहा है। गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि वो कभी कभी ऐसे भी गुस्सा आता है, वो हंस रहा था मुझे देख के, वो हंस रहा था। अब ये नहीं तुम उसके हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तुम उसकी खुशी से जलते नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से कि मुझे देख के हंस रहा था, और मुझे देख के हंस रहा था इसमें इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। तो एक्चुअली जो तुम्हें बुरा लग रहा है ना, वो उसकी हंसी का नहीं लग रहा है, वो इस कमी का लग रहा है जो तुम्हारे अंदर है और जो सिर्फ तुम्हें पता है। तो ये जो एंगर इश्यूज आते हैं 99% ऑफ द टाइम वो गुस्सा दूसरों पे नहीं होता, वो गुस्सा हमेशा अपने ऊपर होता है, क्योंकि आपको पता है, सिर्फ आपको पता है कि वो क्या कमी है जिस पे वो हंस सकता है। जब कोई ब्रेकअप करता है ना आपके साथ, ऐसा होता है अक्सर, तो बहुत गुस्सा आता है दूसरे वाले इंसान पे, है ना, कि ये हो गया मेरे साथ, तो एक्चुअली उस पर गुस्सा नहीं आ रहा होता,
क्योंकि उस समय आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि तू गरीब है ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया, तू लाइफ में कुछ बना नहीं ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया, तू उतना अच्छा दिखता नहीं है ना इसलिए ब्रेकअप कर लिया। आप अपनी कमी अपने आप को गिनवा रहे हो, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आपको गुस्सा उस पर नहीं आ रहा है, आपको गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है। तो वो एनालाइज करना और वो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो नासूर बन जाता है। ठीक है ना। एक छोटा सा उस पर वो है कि नासूर बन जाता है जो चोट पुरानी होती है, और हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है, राइट? हेलो मैम, मेरा नाम आदित्य है। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जैसे आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, तो अगर हमें किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो कैसी पर्सनालिटी और कैसा कम्युनिकेशन चाहिए? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर। ठीक है। और कोई भी चीज़ बेहतरीन होती है व्हेन यू हैव अ पार्टनर, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे दोस्त यार हो। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं या पार्टनर्स के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी भी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जैसे कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, एक्टिव लिसनिंग। हमेशा हमको अपनी कहानी सुनानी नहीं है, सामने वाले की कहानी सुननी भी है, उसकी परेशानी का हिस्सा भी बनना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लोग जो मॉडर्न रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करूँ तो हम ना सिर्फ ऊपर ऊपर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप। ओके, प्यार और रिलेशनशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। प्यार होना और रिलेशनशिप होना कम्प्लीटली, बहुत किसी को बहुत शिद्दत से आप प्यार कर सकते हो पर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग इज मिसिंग। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। सुनना, ध्यान से सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि रोज़ फ़ोन पे बात करो। अगर कोई बीमार है तो एक व्हाट्सएप मैसेज, एक कॉल वंस इन अ वाइल, एक मुलाकात वंस इन अ वाइल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो हग और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच मीन्स दैट यू केयर फॉर द अदर पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स। ठीक है। और अगर आप इम्प्रेस करने की बात कर रहे हो तो इम्प्रेस उससे करो जो चीज़ आप हो। ओके, द रियल कंटेंट इज़ यू। ठीक है। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हो, बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट यू। यू लोग नॉर्मली क्या होता है जब आप किसी को मिलते हैं ना तो आप बोलते हैं और व्हाट डू यू डू, है ना। और कब से ये तुम कैसे हो, व्हाट डू यू डू कब बन गया पता नहीं चला, क्योंकि एक्चुअली व्हाट डू यू डू इज़ नॉट यू। आप उसके अलावा भी कुछ हो ना, सिर्फ आपका काम आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करता है। दैट्स वाई व्हेन यू गेट इनटू समथिंग पर्सनल लाइक रिलेशनशिप, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ मी, व्हाट इज़ माई रियल कंटेंट, एंड दैट शुड बी प्रेजेंटेड वेल। जैसे मैंने कहा कि कहानी अपनी हो तो शिद्दत सुनाओ विदाउट एनी फिल्टर। मेरा नाम जैकी है। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि कन्विंसिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स डालूं जिससे मैं अपनी कन्विंसिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकूं? सो यू नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन इज़ द इफेक्टिव आर्ट ऑफ इंटरप्टिंग समवन नाइसली। ओके, तो अगर आप किसी को रोक रहे हैं ना, या किसी का थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, सो हाउ टू डू इट इफेक्टिवली एंड इन द मोस्ट नाइस वे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन की नॉन वर्बल भी होती हैं। कि पहली बात तो व्हेन समवन इज़ मीटिंग यू, ओके, आप कम्युनिकेट करने से पहले ही उसने एक आइडिया बना लिया अपने लिए आपके बारे में। ठीक है, इससे पहले कि आप उसको कन्विंस करें, वो आपको कन्विंस करना चाह रहा है। ठीक है, वो आपको हराना चाह रहा है। देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन दैट इज़ गोइंग ऑन, यू नो, कन्विंसिंग वॉर। तो इस कन्विंसिंग वॉर को जीतने का एक ही तरीका है। याद रखो कि लीडर्स जो होते हैं ना, वो बहस नहीं जीतते, जंग जीतते हैं। ठीक है, डोंट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट। ओके, ट्राई टू लूज द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू लूज द आर्ग्यूमेंट यू विन द वॉर। ठीक है, so don't get into that small nitty gritties of things, look at the bigger picture. ठीक है, sometimes you have to lose some to win some. Okay, so communication में हमेशा ये याद रखो that sometimes you have to compromise for the bigger purpose. Okay, that's how you sell something. Okay, पर्सनल लाइफ में शायद मुझे लगता है कि ये मैं कर लूँ एक बार के लिए। इन प्रोफेशनल लाइफ
व्हेन आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माय क्लाइंट एंड मुझे डील लेकर के आनी है, ठीक है, तो वहाँ पे आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज़, तो वहाँ मुझे जीतना है। तो वहाँ क्या ऐसी चीज़ें मैं अपनी कम्युनिकेशंस में रखूँ, अपनी पर्सनालिटी में रखूँ, जिससे मैं उस बारीकी को पकड़ सकूँ जिसकी वजह से मैं वो कम्युनिकेशन या कन्विंसिंग वॉर जीत सकूँ। मैं आपको अपनी पर्सनल एक टिप बताती हूँ. That's how I've never failed an interview. Okay, I'm telling you something very, very powerful because I have been doing my 16 years corporate में presentation और selling एक year. So I'm telling you one of my personal tip. Whenever you're going for something, wear their shoes. Okay? आपको वो नहीं बोलना है जो आपको बोलना है. आपको वो बोलना है जो सामने वाले को सुनना है. Talk their language. Be in their shoes and then listen to the presentation. समाचार है, बहुत गहरी बात कह रही हूँ, अगर आप इसको समझ पाओ तो. Be in their shoes. आपको वो नहीं बोलना है जो आपको बोलना है, आपको वो बोलना है जो उनको सुनना है. ओके? इंटरव्यू में भी आप ऐसे आंसर दीजिए, ये उन लोगों के लिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आपको वो नहीं बोलना है जो आपको अपने बारे में बताना है, आपको वो बोलना है जो उनको सुनना है. वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो एक कैंडिडेट में क्या ढूंढ रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोडक्ट की, वो क्या चाहते हैं प्रोडक्ट में, वो क्या फीचर्स, क्या वर्ड्स लेके बैठा है अपने दिमाग में, वो क्या जार्गन्स यूज कर रहा है. यू हैव टू टॉक हिज लैंग्वेज, यू हैव टू फील हिज लैंग्वेज, यू हैव टू बी इन हिज शूज. और ये सोचो, अगर मैं खरीद रहा हूँ इस प्रोडक्ट को और मेरा ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या सुनना चाहता हूँ, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू हियर. That's how you sell a product. It is the most effective way. हाय मैम. मैम माय क्वेश्चन टू यू इज़, आज की डेट में हम देखते हैं समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेटेड बहुत सारे लोग हैं राइट, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है. आपकी तरह स्टेज पर आकर बात करनी है, नीड्स कॉन्फिडेंस राइट. किसी ऐसे जन के पास जाना है जिसको मैं पसंद करता हूँ, कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं अप्रोच करूँ. कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर, एक भरपूर कॉन्फिडेंस कैसे लाया जा सकता है, अगर आप वो बताएं. बिल्कुल. तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आई थिंक ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. पहली बात तो कॉन्फिडेंस क्या होता है. कॉन्फिडेंस ये होता है कि ये नहीं होता कॉन्फिडेंस कि वेर एवर आई गो एवरीबडी लाइक्स मी. दैट्स नॉट अ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस ये होता है दे डोंट लाइक मी, आई डोंट केयर. आई डोंट केयर इफ दे लाइक मी और नॉट. दैट इज कॉन्फिडेंस. ओके. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी कॉन्फिडेंट, सबसे दो तरह का काम आपको करना पड़ेगा. एक होता है इंटरनल वर्क और एक होता है एक्सटर्नल वर्क. ओके. अगर आप इंटरनली वर्क कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टिप इज दैट फाइंड योर स्ट्रेंथ, राइट इट डाउन एंड मेक इट लिक्विड गोल्ड. ओके. मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेंथ आपके होने चाहिए. नॉर्मली क्या होता है, मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स आए लेकिन हिंदी में गंदे मार्क्स आ गए ना, सारा फोकस हिंदी पे डाल दिया और मैथ्स और साइंस को भूल गए. पर मैथ्स और साइंस तो स्ट्रेंथ था ना, दिस वॉज द स्ट्रेंथ. यू कुड मेक इट गोल्ड. इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और टॉप कर सकते हैं, पर आपने सारा फोकस हिंदी में डाल दिया तो वो बेचारे ऐसे ही रह गए. अब हिंदी में तो थोड़े से मार्क्स एवरेज आ गए, पर वो मैथ्स और साइंस के मार्क्स डाउन हो गए राइट. सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड मेक इट सॉलिड गोल्ड. दैट इज इंटरनल वर्क. सेकेंड इज, हम सबके अंदर, हाँ जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक इंसान ऐसा है ना जो नेगेटिव टॉक करता रहता है ना. तो मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ, उसका नाम दे रखा है मैंने. फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम अंजू है तो उसका नाम रख दो स्टूपिड अंजू. ठीक है. तो जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो, स्टूपिड अंजू क्या बोल रही है, तेरे से नहीं होगा, यू कांट डू इट, तेरे में बात ही नहीं है. वो पहले भी कोई काम शुरू करके कंप्लीट नहीं करती थी, ये कौन सा कर लेगी. तो स्टूपिड अंजू इज टॉकिंग. और हम सबके अंदर है वो एक स्टूपिड, डेविल, जो भी नाम देना चाहो, गंदे से गंदा नाम दे सकते हो, कि हमारे सबके अंदर वो इंसान बैठा है और वो रोक रहा है हमें. तो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, आप उससे लड़ो. क्यों नहीं कर सकती मैं, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, वाई कांट आई डू इट. मैंने वो भी तो किया था काम. कॉन्ट्रडिक्ट करो, फाइट करो उससे, उस स्टूपिड अंजू से फाइट करो कि इफ पहले मैंने ये किया था तो आज मैं क्यों नहीं कर सकती. तो ये हो गया इंटरनल फाइट. अब जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, नेगेटिव सेल्फ टॉक इज ओवर, देन प्रेज योर सेल्फ. मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बनना है. आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो सिर्फ ABC आता है और पड़ोस वाले बिट्टू को तो A to Z आता है, तो मैं कैसे कॉन्फिडेंट बन सकता हूँ, उसको मुझसे ज़्यादा आता है. पर आप ये सोचो कि कल तो आपको सिर्फ A ही आता था ना, आज ABC आता है. अपनी तारीफ करो, मिरर में देखो और बोलो वाह शाबाश, क्या किया है तुमने. यू हैव टू प्रेज योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ.
अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है ना, दैट इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग। हम सबकी नज़रों में अपनी इज्जत कितनी भी बढ़ा लें, पर हम अकेले में अपने आप को गाली दे रहे होते हैं, एंड दैट डिक्रीजेस द कॉन्फिडेंस। The very first question is for me also, and this is basically on behalf of my friend. So the question is like how to say no, even when we know that that person who is standing in front of me, the intention is not so good, but even we refrain to saying no. So that is the first question. Second question is like usually where I grew up and the surroundings where I was there in my childhood. So I grew up like having a very less exposure of the people, so it's kind of instinct which is inside me, which actually I used to be comfortable with few people, like the people whom I'm comfortable with, I'm very much comfortable with them. But then I got to realize and I got a feedback that यार तुम ना जब नॉर्मल भी बात कर रहे होते हो तो यू आर वेरी प्रोफेशनल, सो इवन जब हमें तुम्हारे बारे में कुछ बातें करनी होती है ना, सो लाइक वी थिंक ट्वाइस कि यार कैसे बात करूं कहीं बुरा ना लग जाए, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। Like मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा नहीं, formal with you, very very formal with you. So how to overcome that thing, and also the first question. Thank you. पहले सेकंड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये जो आपने बोला ना, क्योंकि आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पर एक्सपोजर कम था, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, तो जो आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो वो आपका कंफर्ट जोन है ना, एक कंफर्ट जोन है। और वो जॉब में भी हो सकता है, लोगों के साथ भी हो सकता है कि भाई मेरे बचपन के दोस्त चले आ रहे हैं, मैं नए क्यों बनाऊँ, है ना। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, for your growth, every 2 to 3 years you should change your friend circle. Every 2 to 3 years you should completely change your friend circle, because अगर आपके दोस्त आपके साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपको ग्रोथ से रोक रहे हैं। That's why, because आप हर साल you are a different person, सेल्स ही नहीं होते बॉडी के सेम, चेंज हो जाते हैं कम्प्लीटली, राइट। तो फिर आप कैसे हो, आप इवॉल्व कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो विथ एवरी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन। तो अगर आप चेंज हो रहे हो और आपके दोस्त वहीं के वहीं हैं, तो वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, एनहांस नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू बी विथ पीपल जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, एंड दैट्स वाई यू नीड टू मीट न्यू पीपल। Every year you should meet new and new people, increase your circle and try to expose yourself to new surroundings. नए वर्क कल्चर में, नए सराउंडिंग्स में, डिफ़िकल्ट, डिस्कम्फर्टिंग, अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस मसल को फ्लेक्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनेंगे। कॉन्फिडेंस इज़ अ मसल विच ग्रोज व्हेन यू यूज़ इट, राइट। तो ये जो आप फॉर्मल आप क्यों बिहेव करते हो, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा सा घबराते हो, to open up, right? तो वो फॉर्मल नहीं रखना है। You have to be, because you are amazing the way you are. और अगर नहीं है तो हो जाओगे, because expose करना ज़रूरी है अपने आप को uncomfortable situation में, ठीक है। And learning to say no. तो पहली बात तो अगर कोई चाय के लिए पूछ रहा है, don't say no. Even if it's a stranger, just and but if it is something that you're not supposed to do, or if it is something wrong that you don't like to do, पहली बात तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि डोंट लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग, लिसन टू द इंटेंशन, ठीक है। कुछ मम्मियाँ ऐसी होती है ना जो उसे टॉन्ट मारती रहती है, अरे पड़ा रहता है, लेज़ी है, ये है वो है, पर उनका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नो बोलने की ज़रूरत नहीं है जिनका इंटेंशन अच्छा है, ठीक है। आप उनको बहुत प्यार से समझा सकते हैं, और जो आपको प्यार करते हैं वो इवेंचुअली समझ ही जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उन लोगों को नो बोलना ज़रूरी है, और उन लोगों को रिमूव करने का भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन यू सेड, यू मेंशन्ड दिस वेरी क्लियर, व्हेन यू नो द इंटेंशन इज़ नॉट राइट, द पर्सन शुड गो, ओके। लाइफ इज़ टू स्मॉल टू कीप टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। अगर आपको बार बार किसी को नो बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर लग रहा है यार इतनी बार ना बोल दिया, अब तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, इवन इफ मेरा मन नहीं है, गलत लग रहा है मुझे, ये दिस इज़ रॉन्ग, रिमूव द पर्सन कम्प्लीटली। टॉक्सिक पीपल शुड बी रिमूव्ड, ओके। उसमें देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज टॉक्सिक पीपल, जो बचपन में लोग बोलते थे ना कि आपकी संगत आपको बनाती है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ओके। और अगर कोई भी दोस्त नहीं है, चलेगा, फाइंड वेबिनार ऑफ इंस्पिरेशनल पीपल, फाइंड बुक्स ऑफ इंस्पिरेशन पीपल, मेक फ्रेंड्स विद देम, ओके। इट्स बेटर टू बी लोनली देन विद टॉक्सिक पीपल। अब ऐसे बहुत बार ऐसा होता है मैम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आसपास के लोग या तो उनको बोल देते हैं ज़्यादा अंग्रेज मत बन, या अंग्रेजी बोल रहा है, हमें अंग्रेजी बोल कर दिखा रहा है, या अंग्रेज चले गए, इसे छोड़ गए। अब उस समय एक इंसान को जिसको इंग्लिश आती है,
राइट? अब उसका माइंडसेट बहुत परेशान कर रहा है उसको कि यार बोलूं कि नहीं बोलूं। उस वक्त कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है खुद को? तो जैसे मैंने कहा था कि लुक एट द बिगर पिक्चर। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी और फ्रेंड सर्कल के बाहर ही नहीं देख पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का पर्पस हम है, ओके, हम है, हमारी फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे, मम्मी पापा, बस इतना ही। लेकिन आपको मैं क्लियरली बता दूं कि द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ नेवर यू, इट्स ऑलवेज टू गिव, ओके। इफ़ यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट, यू आर हियर टू गिव, यू आर नॉट हियर टू टेक। आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। अगर आप इस प्लैनेट पे आए हो एंड यूनिवर्स नेवर वेस्ट स्पेस, तो यूनिवर्स अगर वेस्ट नहीं कर रहा है तो अगर आपको इस प्लैनेट पे लाया है तो कुछ देने के लिए लाया है। और अगर आप में कुछ टैलेंट है तो वो इसीलिए दिया गया है आपको कि उस टैलेंट से आप कुछ कर सको सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, एट अ बिगर लेवल। एंड इफ़ दैट इज़ योर थॉट प्रोसेस, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कभी कभी सोसाइटी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास सूजी है, घी है और चीनी है तो आप सूजी का ही हलवा बना सकते हो ना, गाजर का तो नहीं बना सकते ना। तो जिन लोगों ने कभी इंग्लिश में बात नहीं की या फिर किसी को बात करते हुए सुना नहीं, वो आपको क्या बताएंगे कि तू अंग्रेज है कि नहीं है, या तू क्यों ओवर कॉन्फिडेंट है। जिसने वो हलवा कभी बनाया ही नहीं, उसको क्या पता, उसके पास तो वही इंग्रेडिएंट है ना, तो वो वैसे ही हलवा बनाएगा। और आपके पास जो इंग्रेडिएंट है वो शानदार है, तो आप अपना अलग हलवा बनाइए। यू मेक योर ओन डेस्टिनी, यू मेक योर ओन विथ योर ओन इंग्रेडिएंट्स यू मेक योर ओन डिश। सबकी रेसिपी अलग हो सकती है और डिश अलग हो सकती है।